पहली बार मैं ससुराल वाली फैमिली के साथ गई कहीं साथ में। ओ यार, ये चीज़ मेरे पास पहले से भी थी, फिर भी मैंने दोबारा मंगवा दी। ओहो। चलो खोल के देख लेते हैं। बारी बारी से पार्सल आ रहे हैं मेरे, पहले दो, फिर से दो, फिर से दो, ऐसे करके 5 या 6 पार्सल आए होंगे एक साथ। और एक पार्सल आया दूसरे दिन। हेलो, नमस्ते जी, मेरा नाम है प्रीतिका। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आ गए हैं बहुत सारे पार्सल। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती ही रहती हूँ 2022 के बाद। ज़्यादा करती हूँ, 2021 में भी करती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। 2022 से मैं ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। लेकिन पहले मैं व्लॉग नहीं बनाती थी इतने ज़्यादा जितने अब बनाती हूँ। तो फिर अब मेरे जो पार्सल आते हैं मैं उनका ब्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। तो आज भी मेरे पार्सल आए हैं। ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारे पार्सल ऑर्डर करते हैं तो बारी बारी से आते हैं। कुछ आज आए हैं, कुछ पिछले कल आए थे। तो जो आज और पिछले कल मुझे मिले हैं वो ये वाले हैं। ये था मेरा पहला पार्सल जिसमें कुर्ती थी, प्लाज़ो था और दुपट्टा था। ये बहुत बहुत ज़्यादा मस्त था। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपको चीज़ पसंद आए उसका कमेंट कर दीजिएगा। मेरा ना अपने पति से और मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माता जी है, इन दोनों का मुझसे एक ही शिकायत है। मेरे पति भी कहते हैं कि मंगवाती रहती है, ऑनलाइन ढंग का एक भी नहीं होता है। मेरे मम्मी भी कहते हैं कि मंगवाती ही रहती है, ऑनलाइन ढंग का एक भी नहीं होता है। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि आजकल ना ज़माना फ़ोटो का है। एक दो बार पहनो फिर उसके बाद फेंको, एक दो बार पहनो, फ़ोटो आ गई फिर फेंको। फिर पता है ऐसे लगता है जब एक चीज़ पहन लेते हैं ना, फिर लगता है ये वाली चीज़ तो उस टाइम मैंने पहन रखी थी, फिर दोबारा से ख़रीदना पड़ता है। फिर मैं हमेशा से ही मेरा ऐसा है, जब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं भी करती थी तब भी ऐसा था कि मैं सस्ती सस्ती चीज़ें लेती हूँ और बार बार पहनती हूँ। ये वाला था मेरा दूसरा पार्सल जिसमें आई थी ये कुर्ती और ये प्लाज़ो जो बहुत ही मस्त था। अब गर्मी आने वाली है ना, तो ये गर्मी वाली शॉपिंग है। तो ये ना बहुत ही मस्त था। ये वाली कुर्ती भी अच्छी थी और ये वाला प्लाज़ो भी बहुत मस्त आया हुआ था। अब आए मेरे दूसरे दिन आए थे ये 3 पार्सल। कल आए थे 2 पार्सल। ये कल की वीडियो थी जो मैंने थोड़ी सी शूट करके रख दी थी। और आज आए थे एक साथ 3 पार्सल। ये ना बारी बारी से आते ही रहता है। जब हम एक साथ ऑर्डर करते हैं ना तो एक साथ नहीं आता है, बारी बारी से आते ही रहता है। फिर कल के 2 थे, आज के 3 और है। अब देखती हूँ ज़रा इस वाले पार्सल में क्या आया है। वाह, इसमें ना ग्रीन कलर की फ़्रॉक थी और बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ना कब से लेकर था कि ऐसी वाली इस कलर की मुझे ना फ़्रॉक लेनी है। ऐसी मैंने पहले मैरून ले रखी थी लेकिन ये ना ग्रीन कलर की मुझे बहुत पसंद आई, तो फिर ये वाली भी मैंने ले लिया। आप देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर फ़्रॉक है। तो ये वाली ना मैं सोच रही हूँ ये मैं अपनी भतीजी को दे दूँ, क्योंकि उसके पास ऐसे कलर की कोई फ़्रॉक नहीं है। तो मेरे पास तो बहुत सारी फ़्रॉक है, अगर उसे पसंद आएगी तो ये वाली फ़्रॉक मैं उसे गिफ्ट कर दूँगी। और इसके बाद है शायद इसमें मेरा टॉप है। मैंने एक अपने लिए टॉप मंगवाया था कि अब ना गर्मी आ रही है तो गर्मी में लूज़ लूज़ से टॉप अच्छे लगते हैं। फिर मैंने अपने लिए खुला सा टॉप मंगवाया था, वो भी डबल एक्सेल साइज़ वाला। और मैं इसे खोल कर देखती हूँ कि अंदर से कैसा है। बाहर से देखने में तो अच्छा लग रहा था, पर कई बार चीज़ें ना बाहर से देखने में अच्छी होती है लेकिन अंदर से इतनी अच्छी नहीं होती इंसानों के जैसी। कई बार इंसान ना देखने में ऐसे लगता है कि हाँ बहुत अच्छे, लेकिन जब उनके नेचर के बारे में पता चलता है तब चलता है कि ओहो ये तो बहुत ख़तरनाक है। वैसे ही मुझे ऐसे लग रहा था कि बाहर से देखने में तो अच्छा है, अब अंदर से पता नहीं कैसा होगा। वही फिर मैंने इसे खोल के देखा तो टॉप बहुत अच्छा था, मुझे भी पसंद आया था। खुला खुला सा था और बहुत ज़बरदस्त ही टॉप आया था। आपको ये टॉप कैसा लगा और अभी तक के कपड़े कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसकी फ़ोटो भेज दूँगी। ये सारे पार्सल मेरे जो आए हैं वो मीशो से आए हैं, फिर मैं आपको उसकी फ़ोटो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी। फिर उसके बाद एक और कुर्ती मंगवाई थी मैंने अपने लिए। ये वाली कुर्ती आप देख सकते हो, ये नायरा कट कुर्ती थी जो बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुझे बहुत पसंद आई। आजकल मैं इसे डाल भी रही हूँ तो इसका कलर ना बिल्कुल भी फेड नहीं हो रहा है। अगर आप ये कुर्ती मंगवाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी है, इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हो रहा है। आप भी इस कलर की कुर्ती मंगवा सकते हो। ये बहुत ज़बरदस्त कुर्ती थी। ये वाली 2 कुर्तियाँ हो गई, एक टॉप हो गया और एक वो प्लाजो सूट हो गया, एक दूसरा दुपट्टे वाला सूट हो गया। ये वाले थे मेरे 5 पार्सल।
फिर उसके बाद दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन मेरा एक पार्सल और आया। वैसे तो मैंने अपनी बेटी के लिए पॉट मंगवा रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि उससे ज़्यादा अच्छा कहीं दूसरा पॉट तो नहीं आएगा। फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर कर दिया पॉट। फिर इसके अंदर था मेरी बेटी के लिए पॉट। जहाँ तक मेरा आइडिया था कि इतने बड़े पार्सल में पॉट ही आ सकता है, कपड़े तो आ नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने इसे खोल के देखा और इसके अंदर पॉट ही था, लेकिन मुझे ना वो पॉट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया, क्योंकि उससे अच्छा पॉट मैंने पहले ही अपनी बेटी के लिए खरीद रखा था। ये वाला वाला पॉट मुझे मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, तो मैंने इसे रिटर्न कर दिया। फिर सारे पार्सल को अनबॉक्सिंग करने के बाद हम लोग ना आज कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब ससुराल वाली फैमिली के साथ कभी बाहर नहीं गई हूँ, तो आज पहली बार जा रही हूँ। हम नाहन पे मैं रुके हैं, तो नाहन आए हैं, तो फिर हमने प्लान किया कि हम पूरी फैमिली के साथ बाहर जाएंगे। तो आज यहाँ पर हो रहे हैं, अभी यहाँ पर हो रहे हैं सब लोग तैयार। ये हमारे मम्मी जी और प्राणिका मेरी बेटी, मेरे भैया भाभी, मेरे जेठ जेठानी है, लेकिन मैं उन्हें भैया भाभी बोलती हूँ। ये है मेरे बच्चे जो मुझे छोटी मम्मा बोलते हैं, मतलब मेरे जेठ जेठानी के बच्चे हैं। इनका नाम परिकाव्य है। और ये है गोलू और मोनिका, ये भी मेरे जेठानी के बच्चे हैं, लेकिन ये मेरे दोस्त जैसे हैं। लो जी, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। हम आए थे चीज़ एंड फ्लेक्स। मुझे ना चीज़ एंड फ्लेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पोंटा वाला भी और नाहन वाला भी। फिर हम वहाँ पे आए थे, हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिया। ये है हमारे भैया भाभी जी। अच्छा, मेरा ना गांव में भी सब मजाक उड़ाते हैं कि ये भैया भाभी बोलती है। कारण पता है क्या है, मेरे मायके में मेरे रियल वाले भैया भाभी नहीं है, तो फिर मैं इनको अपने भैया भाभी ही मानती हूँ, तो मैं इन्हें भैया भाभी बोलती हूँ। भैया भाभी बोलने का मेरे पास एक और रीज़न भी है, मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। आज के इस ब्लॉग को अपनी फैमिली के आउटिंग के साथ करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये है मेरी प्यारी सी फैमिली जिनके साथ अब मैं आउटिंग पे आई हूँ।